हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पर। मैं क्वेश्चन 4 तक आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 4 तक मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कराने वाली हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन। सेक थीटा बराबर 13/12 हमें क्वेश्चन में दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेक थीटा बराबर 13/12। अब हमारी एक ट्रिक है LAL, लाल बटे काका। इसके हिसाब से हमें पता है ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। और मैं आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ, जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। जो हमारा सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब हमारा कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा हमारा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ हमारा, कर्ण बटे आधार। अब बराबर 13/12। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प सुनाती हूँ इसे। कर्ण कितना 13 और आधार 12। ये मान लो A, ये B, ये C। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा पता हो हमें और तीसरी निकालनी हो तो मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकालते हैं। कैसे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा 13, इसका स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा 12, इसका स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है BC। ये तो हमें फाइंड ही करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये सब तो लर्न करने होते हैं कि 13 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है। अगर किसी की लर्न नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। BC का स्क्वायर। अब 169 इधर लेके आएंगे से, इधर प्लस का है तो बराबर में आके माइनस का हो जाता है। 144 माइनस का हो गया बराबर BC स्क्वायर। 169 में से हम 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 25 बचेगा। इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 25 बराबर BC स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल करूँगी, जब मैं दोनों ओर का वर्गमूल करूँगी तो स्क्वायर से हमेशा वर्गमूल खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया था स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो इससे कैंसिल। और 25 का वर्गमूल करूँगी तो 5 आएगा BC। तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5। BC हमारा है क्या, BC है हमारा लंब। तो लंब हमारा क्या आया भाई क्वेश्चन में, 5। क्वेश्चन में लंब हमारा क्या आया, 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो फाइंड करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और भाई हमारा कोसेक थीटा और हमारा सेक थीटा और हमारा कोट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, अब ट्रिक के हिसाब से अगर हम इन्हें फाइंड करेंगे तो ज़्यादा इजीली फाइंड हो जाएंगे हमारे। वैसे तो क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लेकिन अगर किसी के फिर भी याद ना हो और एग्ज़ाम में भूल जाए, एग्ज़ाम टाइम में, तो क्या करेंगे हम, ये ट्रिक याद करेंगे। साइन कोस टेन वाली, लाल बटे काका वाली। साइन क्या है हमारा, L बटे के। साइन क्या है हमारा, L बटे के। L बटे के यानी लंब बटे कर्ण। अब हमारा लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है हमारा 13। तो साइन थीटा फाइंड हो गया हमारा। अब कोस थीटा पे आओ। कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, A बटे के यानी हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब टेन थीटा क्या है हमारा, टेन थीटा होता है ये साइन, ये कोस, ये टेन। टेन थीटा है L बटे A यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है हमारा यहाँ 12।
अब हम आते हैं अपने कोसेक थीटा पे। मैंने ये बताया था आपको, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा का क्या रिलेशन बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। जब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर एल बटे के है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटे एल, इसका उल्टा। तो के बटे एल। कर्ण क्या है हमारा 13 वही, और लंब क्या है 5। सेक थीटा, मैंने आपको बताया था कोस थीटा और सेक थीटा में रिलेशन क्या बताया था कि सेक थीटा हमेशा कोस थीटा का उल्टा होता है। जब कोस थीटा ए बटे के है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, के बटे ए, उल्टा हो जाएगा इसका, के अपॉन ए, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। अब कोट थीटा हमेशा किसका होता है उल्टा, टेन थीटा का। टेन थीटा का उल्टा हमेशा क्या होता है, कोट थीटा। तो जब टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है तो टेन थीटा बराबर एल बटे ए, तो ये ए बटे एल हो जाएगा, ए बटे एल। आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है हमारा 5। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से जब हम इन्हें फाइंड कर लेंगे तो मैं ये देखूंगी कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, हमारे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है या नहीं, हमें ये पता करना है इसमें। तो सेक थीटा बराबर यहाँ 13/12 दिया गया है, 13/12। तो मैं देखूंगी क्या जो मैंने फाइंड करा उसमें भी 13/12 आ रही सेक थीटा की वैल्यू। हाँ, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ भी 13/12 आ रही है। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाले वो सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट, इस वीडियो का क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराती हूँ। 6 में क्या कहा गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, क्या कहा गया है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के। अब हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें दिया है, सबसे पहले तो जो दिया हुआ होता है वो लिखते हैं। दिया है, दिया क्या है हमें कि एंगल ए और एंगल बी क्या है हमारे, न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी हमारे न्यून कोण है, और कोस ए बराबर है हमारा कोस बी के। अब सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है क्या कि एंगल ए बराबर एंगल बी के होता है, ये हमें सिद्ध करना है भाई। अब चलो सिद्ध करते हैं, सिद्ध। अब क्या लिखते हैं, सिद्ध। सिद्ध में क्या करना है भाई, सिद्ध जब हम सिद्ध करते हैं जो भी हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लेके चलेंगे हम। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि कोस ए बराबर कोस बी, क्वेश्चन में दिया है कोस ए बराबर कोस बी। अब एक डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से क्वेश्चन समझना थोड़ा इजी हो जाता है। डायग्राम बनाएंगे। इसने ये कहा कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, और न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा, जो हमारे न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। इसने कहा कि एंगल ए भी न्यून कोण है और बी भी। तो मैं यहाँ तो नहीं ले सकती ए और बी को, क्योंकि न्यून कोण है वो। यहाँ तो जो भी लूँगी अलग ही लूँगी उससे, क्योंकि जो यहाँ लूँगी वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सी ले लिया, यहाँ ए ले लिया और यहाँ बी ले लिया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से छोटा है एंगल और ये भी हमारा 90 डिग्री से छोटा है एंगल। तो मैंने ए और बी यहाँ इसलिए ले लिए, और सी हमारा क्या है 90 डिग्री, और न्यून कोण है ए बी इसलिए यहाँ लिए गए क्योंकि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है ट्रिक याद है अब हमारी, वही पुरानी ट्रिक, एल ए एल अपॉन के ए लाल बटे काका। तो कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए बराबर होता क्या है लाल बटे काका के हिसाब से, साइन कोस टेन। तो कोस क्या है, आधार बटे कर्ण, ए बटे के आधार बटे कर्ण। फिर भी कोस ही है हमारा, बस यहाँ एंगल चेंज है, लेकिन है तो यही आधार बटे कर्ण ही। अब एंगल ए के हिसाब से हम अपना आधार देखेंगे। एंगल ए के हिसाब से एंगल के सामने की भुजा लंब यानी बी सी हमारा लंब है और ए सी हमारा आधार है। कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने का, तो आधार क्या हुआ हमारा ए सी। कर्ण क्या हुआ हमारा ए बी, कर्ण तो फिक्स होता है हमेशा बराबर। अब एंगल बी के हिसाब से आधार कौन सा हुआ, एंगल बी के हिसाब से देखेंगे। एंगल बी के सामने की भुजा लंब यानी ए सी तो हमारा लंब हुआ, तो आधार क्या हुआ हमारा बी सी, और कर्ण तो एज इट इज होता है, तो कर्ण ए बी। सेम वैल्यू है बराबर में कट जाएंगी, तो हमारा क्या बचेगा,
AC बराबर BC। तो हमने देखा हमारा बाद में कि हमारी दो भुजाएं बराबर आ गई। और अगर तुम्हें याद हो एक नोट पॉइंट है क्या भाई कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज़ें मैंने 9th में सिखाई हैं बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। आपने भी 9th में पढ़ा होगा। क्या है नोट पॉइंट? अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, जैसे AC बराबर है यहाँ BC के, तो उनके आमने सामने के कोण, यानी इस भुजा के सामने का कोण ये एंगल A और इस भुजा के सामने का एंगल कोण मतलब एंगल हमारा B, ये क्या हो जाएंगे बराबर। तो एंगल A बराबर एंगल B कैसे हुआ? एंगल A बराबर एंगल B के। यहाँ एक साइड में नोट पॉइंट लिखोगे, नहीं तो एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं कि कैसा आया था। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या पता होना चाहिए नोट पॉइंट करके, या मतलब ये समझ भी आना चाहिए क्यों हुआ ये सब कुछ, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल B, और यही प्रूफ करना था तुम्हें। क्या करना था? यही प्रूफ करना था। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन 7 में ये कहा गया है। तो क्वेश्चन 7 में दिया क्या गया है, पहले सॉल्यूशन करते हैं चलो भाई इसका, कि कोट थीटा बराबर 7/8। अब हमारी वही ट्रिक, लाल बटे काका। मैंने आपको बताया था साइन, ये कोस, ये टेन। टेन क्या हमारा लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा होता है हमारा कोट। टेन का उल्टा हमारा क्या होता है? कोट। जब हमारा टेन L/A है तो कोट क्या हो जाएगा? A/L। तो आधार बटे लंब बराबर 7/8। अब डायग्राम बनाएंगे भाई हम। डायग्राम बनाया, आधार क्या है 7 और लंब है 8। ABC ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। तो हमें इसमें क्या पता है? हमें आधार भी पता है और लंब भी पता है। तो तीसरी भुजा निकालनी। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के यूज से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा? AC, यानी AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब हमारा AC स्क्वायर बराबर 49 में 64 ऐड करूँगी तो 113 आएगा हमारा। ठीक है भाई, दोनों ओर का वर्गमूल करूँगी तो AC स्क्वायर, इससे वर्गमूल कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, और 113 का कोई वर्गमूल होता ही नहीं। तो ये जो कद्दू हमारा क्या आ जाएगा? √113। तो AC बराबर √113। तो हमारा कर्ण आया क्या भाई? AC बराबर वर्गमूल 113। तो AC क्या आया हमारा? यहाँ है कर्ण आया वर्गमूल 113। हमें क्वेश्चन फाइंड करना भाई। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना हमें? इसके फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा।
तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा ट्रिक के हिसाब से क्या होता है, L/K, यानी हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 8 और कर्ण है हमारा वर्गमूल 113। अब कोस थीटा क्या होता है ट्रिक के हिसाब से, आधार बटे कर्ण A/K। आधार कितना है हमारा 7 और कर्ण कितना है वर्गमूल 113। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ तो आंसर तो हमारा तब भी गलत नहीं आने वाला, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक भी नहीं कह सकते, मतलब मेथड ही है, वो भी हमारा ट्रिक नहीं है, एक सरसम्मिका होती है हमारी। क्या पढ़ी होगी आप सबने 7th 8th क्लास में कि A² माइनस B² बराबर होता है हमारा A प्लस बी और A माइनस बी, चूंकि। ठीक है, एक चूंकि का साइन होता है, वो सभी को पता होगा। क्या होता है, A² माइनस B² बराबर A प्लस बी A माइनस बी। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि A प्लस बी और A माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है। मैं तो थोड़ा शॉर्ट कर लूँगी, A प्लस बी और A माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है, ये भी A प्लस बी A माइनस बी की फॉर्म बनी है, जहाँ हमारा A की जगह 1 है और B की जगह साइन थीटा। A की जगह 1 और B की जगह साइन थीटा। ऐसे यहाँ A की जगह 1 B की जगह कोस थीटा, A की जगह 1 और B की जगह कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस सरसम्मिका का प्रयोग करेंगे, इसलिए चूंकि तो यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था, और इसकी हेल्प से ये किया, तो इसलिए का साइन यहाँ इसलिए लगाया। तो 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं क्या लिख लूँगी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को, कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, सेम नीचे भी ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन थीटा की जगह साइन थीटा की और कोस थीटा की जगह कोस थीटा की वैल्यू पुट कर रही हूँ इसमें क्वेश्चन में। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 8 अपॉन वर्गमूल 113। ठीक है भाई, तो 8 अपॉन वर्गमूल 113 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर हो रखा भाई, अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने, 7 बटे वर्गमूल 113, 7 बटे वर्गमूल 113 इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और वर्गमूल 113 का स्क्वायर करूँगी तो वर्गमूल हट जाता है, सेम वही वैल्यू बचती है 113। 1 माइनस 49 अपॉन 113, सेम, जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1। अब हम लैसे लेंगे, लैसे लेना सभी को आता है भाई। 113 का लैसे क्या आ गया, 113, क्योंकि 113 और 1 का लैसे ले रहे। अब 1 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो 1 से 113 को जब मैं भाग करूँगी तो क्या होगा, 113 ही आएगा, और 113 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करूँगी फिर 113, माइनस 113 से 113 को डिवाइड करूँगी तो 1 के ऊपर 64 में मल्टीप्लाई 64 हमारा। सेम नीचे भी ऐसे ही, क्या भाई, क्या 113 वर्गमूल वो सॉरी लैसा आया हमारा, 1 से डिवाइड करूँगी फिर ऊपर मल्टीप्लाई सेम, माइनस 1 113 से 113 को भाग करूँगी तो 1 की 49 में मल्टीप्लाई 49। तो 113 में से हमारा 64 जब हमने कैंसिल करा तो 49 बचा हमारा अपॉन 113। 113 में से जब 49 माइनस करा तो हमारा 64 बचा भाई, करके देखियो आप, 113। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई और ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई। 49 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 113, ये सेम है, कट गए, तो हमारा क्या बचा, 49 अपॉन 64। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, किसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का। सरसम्मिका का उपयोग करा, फिर कैलकुलेशन करी, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन करा, लैसे लेना सभी को आता है, नहीं आता तो इसमें देख सकते हैं किस तरह से लेना है, और अगर कोई डाउट हो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका क्या आंसर है हमारा, 49 अपॉन 64। अब इसका सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कोट स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है कि कोट स्क्वायर थीटा,
तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा 7/8। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूँगी कोट स्क्वायर थीटा की, कोट थीटा की जगह रखो 7/8 और इसका स्क्वायर हो रखा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो ये तो डायरेक्ट ही रख दी वैल्यू, इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ा। तो आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन 7 तक ही कराने वाली थी। क्वेश्चन 7 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर फिर भी यहाँ किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।